वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू वीडियो। वेलकम बैक टू आवर ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम गिटहब कंट्रीब्यूशन ग्राफ बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। एंड दिस इज अ 36th वीडियो ऑफ आवर 50 days 50 जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर टाइम, इफ़ यू सी दिस, अगर आप किसी भी गिटहब प्रोफाइल पे जाओगे और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको बेस्ड ऑन आपने आप पर्टिकुलर डे का कंट्रीब्यूट किया उसके हिसाब से आपको यहाँ पे एक शेड ऑफ ग्रीन मिलेगा। आप जितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट करोगे ग्रीन का शेड उतना ज़्यादा डार्क होगा। अगर आप कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे तो शेड क्या होगा, वाइट होगा, और थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करने पे वो ग्रीन होगा। अब हमें एग्जैक्टली ये सेम बनाना है विद द हेल्प ऑफ HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पे एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं प्रोजेक्ट होगा क्या। आप जब भी इसको रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे इसे रिफ्रेश करोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट शेड्स ऑफ ग्रीन दिखेगा, रेंजिंग फ्रॉम वाइट टू एक्सट्रीम ग्रीन। इसको आप जितनी बार रिफ्रेश करोगे आपको डिफरेंट अरेंजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स है। तो यहाँ पे आपको देखो, फर्स्ट समझ लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट आपका एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर स्क्वायर बॉक्सेस है, राइट। तो यहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस है, तो यहाँ पे कितने स्क्वायर होना चाहिए। अगर आप गिट पे जाके चेक करोगे तो गिट पे यहाँ पे क्या होता है, एक साल का ग्राफ दिखता है, राइट। तो एक साल में कितने डेज होते हैं, मोटा माटी 365 डेज होते हैं। 365 से 366 या फिर 364 होगा। तो हमें यहाँ पे कंटेनर के अंदर 366 क्या चाहिए, 365 हमें स्क्वायर्स चाहिए। ठीक है, तो मोटा माटी हमें दो चीज़ें करनी है, कंटेनर लेना है, कंटेनर के अंदर स्क्वायर लेने हैं कितने, 365। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विथ आवर प्रोजेक्ट। फर्स्ट हमें index.html फाइल चाहिए और इस index.html फाइल के लिए हमें चाहिए CSS एंड जावास्क्रिप्ट फाइल। अब हमारे पास यहाँ पे index.html फाइल आ गई है। यहाँ पे हमें एक टेम्पलेट चाहिए। इस टेम्पलेट में हम लिखेंगे गिटहब ग्राफ। बहुत सिंपल है। यहाँ पे अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें एक लिंक टैग यूज़ करना है जिसकी हेल्प से हम CSS लिंक कर सकते हैं, index.css। फिर हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग यूज़ करके यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को लिंक करना है। तो हम जावास्क्रिप्ट को लिंक करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे index.js। जैसे ही हमारा HTML CSS लिंक हो जाता है, यहाँ पे हमें एक कंटेनर चाहिए। तो हम यहाँ पे एक कंटेनर लेंगे। कंटेनर लेते हैं हम फर्स्ट यहाँ पे स्क्वायर लेंगे, राइट। हमें कितने स्क्वायर चाहिए, हमें चाहिए स्क्वायर अराउंड 365। तो हम डॉट स्क्वायर लिखकर 365 लिखेंगे। और जैसे ही हम वो करते हैं हमें यहाँ पे 365 स्क्वायर्स मिल जाते हैं। जैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे 365 स्क्वायर्स आपको मिल गए। अब यहाँ पे आप इसको रन कर दीजिए। जैसे ही आप इसे रन करोगे ना, यहाँ पे आपको ब्लैंक दिखेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। इसका मतलब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको जाना है, आगे बढ़ना है आपके CSS में, और CSS में जाकर यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेटिंग लिखना स्टार्ट करना है, जो कि क्या होता है, मार्जिन इक्वल टू 0 एंड पैडिंग इक्वल टू 0। आपने मार्जिन 0 लिख दिया, पैडिंग 0 लिख दिया। उसके बाद आपको लिखना है बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है आपका बॉडी। बॉडी के दो काम होते हैं, आपके प्रोजेक्ट को, कंटेनर को सेंटर में लाना और आपको एक बैकग्राउंड कलर देना। तो आप एक बैकग्राउंड कलर मांग सकते हो बॉडी से कि प्लीज़ हेल्प अस विद बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे आप ले लो लाइट ब्लू। आपको एक लाइट ब्लू कलर मिल गया, जैसे कि आपके इस प्रोजेक्ट में भी है। उसके बाद इस प्रोजेक्ट में आई गेस लाइट ब्लू नहीं है, यहाँ पे ग्रे है, तो आप यहाँ पे ग्रे ले सकते हो। ओके, उसके बाद आपको बोलना है कि सेंटर में है, सेंटर में कर दे कंटेनर को। तो उसके लिए आपको यूज़ करना है डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उसके बाद देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको बताता हूँ। अभी भी आपको ना यहाँ पे सब चीज़ें ब्लैंक दिख रही होगी, और इसका एक रीज़न भी है, बिकॉज आपके कंटेनर में कोई भी कंटेंट नहीं है दिखाने के लिए। ठीक है, इसलिए चीज़ें ब्लैंक है। हाउ डू वी डील विद दैट, एक काम करते हैं, हम कंटेनर को ले लेते हैं और कंटेनर को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। ठीक है, और उसको एक विड्थ दे देते हैं। हमने विड्थ दे दी है लेट्स से 500 पिक्सल। जैसे ही आप 500 पिक्सल की विड्थ दोगे, यहाँ पे कुछ तो आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, विच इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। आपको देखते हैं कि आपके कंटेनर क्लास का नाम सही है। उसके बाद इसकी आप हाइट दे दीजिए लगभग
500 पिक्सल ऐसे भी दे दीजिए। तो मूवमेंट आप वो करते हो, आपको एक स्क्वायर बॉक्स मिलता है जो कि सेंटर में नहीं है। वो सेंटर में इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी का जो प्रीडिफाइंड हाइट होता है आपको उसको ओवरराइड करना है, तो उसको आप लिख सकते हो 100 VH, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका आ गया है, ठीक है। अब एक बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। मेरे को उसमें आपकी हेल्प चाहिए। अगर आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे कितने 365 स्क्वायर्स है, ठीक है। अब ये 365 स्क्वायर्स कैसे होंगे? अब अगर आप ध्यान से देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, तो एक जो कॉलम है ना यहाँ पे 7 स्क्वायर है, ठीक है। एक कॉलम जो है इसमें 7 स्क्वायर है, तो इसमें यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं? यहाँ पे कॉलम्स कितने होने चाहिए? 52, बिकॉज जब आप 52 इंटू 7 करते हो तो दैट शुड अप्रोक्सीमेटली कम क्लोज टू 365, ठीक है। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप बिकॉज आपके एक साल में कितने वीक होते हैं? आपके वीक होते हैं 52 से 54। इफ़ यू डोंट बिलीव मी, यहाँ पे आप लिख सकते हो वीक इन अ ईयर, तो यहाँ पे आपको 52 आएगा, राइट। और एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं जो कि हमें पता ही है। दैट बीइंग सेड, तो हमें यहाँ पे चाहिए क्या? हमें बेसिकली क्या चाहिए? यहाँ पे 52 कॉलम्स की स्पेस चाहिए। तो अजूम करता हूँ मैं, ये जो मेरा स्क्वायर है ना, इसके जो विथ है ना, मैं बोलता हूँ कि यार 16 पिक्सल रखता हूँ मैं, तो उसकी हाइट भी क्या होगी? 16 होगी, बिकॉज ये स्क्वायर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ले लिया है, मैंने यहाँ पे स्क्वायर को, अब बोलोगे आप स्क्वायर क्या है? स्क्वायर इस क्लास का नाम है, इस क्लास का नाम है। तो आप यहाँ पे लिखिए स्क्वायर, और आप क्या कीजिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एकदम सिंपल सा यहाँ पे लिखना है विथ इक्वल टू 16 पिक्सल, उसके बाद हाइट इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। आपने किया, यहाँ पे कुछ आएगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपने क्या किया? उसको कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड कलर पे जाके ना आप लिखिए डार्क ग्रीन। जैसे आप डार्क ग्रीन लिखोगे, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, बट ठीक है एक लाइन में आ रहा है, राइट। आपके जितने भी 365 है ना, वो एक लाइन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं इस पर भी आता हूँ। आप एक काम कीजिए, इसको एक मार्जिन दीजिए, आपके स्क्वायर्स को मार्जिन आप दे दीजिए 2 पिक्सल का, 2 पिक्सल का। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप 2 पिक्सल का दोगे, यहाँ पे सब स्क्वायर्स आ गए, बट क्या हो रहा है, ये बेसिकली आपके कंटेनर के बाहर जा रहा है, राइट। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसको अलाइन करना पड़ेगा 1 इंच 1। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर में जाऊँगा, बोलूँगा कंटेनर भाई एक काम कर, तू यार डिस्प्ले जो है ना, तू भी फ्लेक्स ले ले, ठीक है। जैसे आप डिस्प्ले फ्लेक्स करें, देखो क्या होता है, यहाँ पे सब गायब हो गया। ऐसा क्यों? डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही सब गायब क्यों हो गया? क्या लगता है आपको? आते उसके बाद आपको क्या करना है, डिस्प्ले फ्लेक्स करके ना आपको आपकी जो फ्लेक्स की डायरेक्शन है उसको करनी है कॉलम, ठीक है। फ्लेक्स की डायरेक्शन करनी है कॉलम, और आपको एक और चीज़ करनी है, आपको करना है फ्लेक्स रैप इक्वल टू रैप। अब देखो जैसे आप ये करोगे क्या होगा, आपके जितने भी बॉक्सेस थे वो आपके कंटेनर के अंदर रैप हो गए, बिकॉज आपने फ्लेक्स रैप क्या किया है, उनको रैप कर दिया है। और इनका अरेंजमेंट क्या है? इनका कॉलम वाइज अरेंजमेंट है। अगर आप देखोगे यहाँ पे 1 इंच 1 इंच 1 आ रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग गेम करने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यार यहाँ पे ना ये जो है ना, लॉजिकली क्या है, 7 एक कॉलम में कितने होने चाहिए? 7 होने चाहिए हमारे स्क्वायर। अगर स्क्वायर की हाइट क्या है? 16 पिक्सल है, इंटू 7 कितना होगा? 16 यहाँ पे डाल के देख लेते हैं। 16 इंटू 7 इज 114, बट आपको साथ में उसका मार्जिन भी डालना है 2 पिक्सल का। आपने क्या किया है? 2 पिक्सल का मार्जिन भी तो लिया है, तो आप करोगे यहाँ पे 18 इंटू 7 विच कम्स अराउंड 126। तो फॉर द बेनिफिट ऑफ द डाउट आप यहाँ पे इसको हाइट को दे दो 130 पिक्सल, ठीक है। आपने कंटेनर की हाइट को क्या किया? 130 पिक्सल डाल दिया। जैसे ही आप कंटेनर की हाइट को 130 पिक्सल करते हो, ये कुछ तो अजीब बन जाता है, ठीक है। मैं वरी नॉट, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, वरी नॉट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक और चीज़ करनी है, आपकी कंटेनर की विड्थ कितनी होनी चाहिए। तो विड्थ के लिए आप बोलोगे देखो आपके पास 52 कॉलम्स है, और प्लस उसमें आप उसकी मार्जिन को डाल दो, तो 54 हो गया, है ना। तो 54 इंटू क्या होगा, आपका एक स्क्वायर होगा, राइट। तो आपका स्क्वायर कितना है? 16 है। तो आप 54 इंटू, या फिर आप एक काम करो, 52 आपके वीक्स है, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे? 18 से करोगे, बिकॉज आपको स्क्वायर प्लस उसके मार्जिन को ऐड करना है।
जब ऐड करोगे आपको आपकी विथ मिल जाएगी। तो वो आपको कैसे मिलेगी, आपको लिखना है 54 × 18। तो आप यहाँ पे लिखोगे 54 × 18 विच कम्स अराउंड 972, विच कम्स अराउंड 972। तो अब यहाँ पे आपको लिखना है 972 के यहाँ पे आप 980 लिख दो, ठीक है। जैसे ही आप करते हो देखो यहाँ पे एक जादू होगा, ये जादू आपको समझ में आएगा। जैसे ही आप करते हो यहाँ पे कुछ तो हुआ है, यहाँ पे कुछ तो हुआ है, ठीक है। ये आ तो गया है बट ये हो क्या रहा है, ये रिवर्स होना चाहिए, राइट। अभी क्या हो रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो है ना इसका उल्टा हो गया है, ठीक है। तो हाउ डू वी फिक्स दैट। तो मैं फ्लेक्स डायरेक्शन को निकाल देता हूँ। जैसे ही मैं निकालूंगा अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी ये फिक्स नहीं हुआ। इसको करते हैं जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। इसके बाद कॉलम को आप रखो ऐसे, आपको जस्टिफाई कंटेंट सेंटर करना है। उसके बाद आपको अलाइन आइटम भी क्या करना है, सेंटर करना है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो हाइट है यहाँ पे 100 व्यू पोर्ट है, इसको आप थोड़ा कमेंट कीजिए। जैसे आप वो करोगे दिस शुड लुक बेटर। लेट्स सी यहाँ पे क्या इशू है। आपका ये सही है, आपने रैप किया है वो सही ही है, आपने जस्टिफाई कंटेंट सेंटर किया है वो भी सही है। ओके लेट मी जस्ट डीबग दिस। ओके तो अगर मैं ध्यान से यहाँ पे देखूँ तो मैंने यहाँ पे किया क्या है, मैंने विथ को हाइट से रिप्लेस कर दिया है। दैट इज़ द रीज़न कि ये रॉन्ग आ रहा है। तो अगर मैं विथ को हाइट से सही करूँगा तो एज यू कैन सी डेटा आपका प्रॉपर हो जाएगा। एज यू कैन सी डेटा आपका प्रॉपर हो जाएगा जैसे कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको यहाँ पे और करना नहीं है। आपका काम उस हिसाब से तो हो गया है। आप इसको और बड़ा कर सकते हो, 150 कर सकते हो। जैसे आप वो करोगे ये पूरा उसमें आ जाएगा। आप इसकी हाइट को भी देख सकते हो, यहाँ पे पर उसमें सिर्फ 6 आ रहा है। तो अगर आप इसको 150 लेके जाओगे तो यहाँ पे टेक्निकली 7 आना चाहिए। 7 लाने के लिए आपको शायद इसको 170 करना पड़े। अब ओके जैसे आप वो करते हो यहाँ पे 170 हो गया है, यहाँ पे 170, यहाँ पे 7 हो गया है। और 7 × 52 विल बी अराउंड 365 अप्रॉक्सीमेटली। तो हमारा ये काम तो हो गया, दिस सेम्स के ये काम हो गया है। तो थोड़ा ब्यूटीफाई करते हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे जो कलर है इसे ले लेते हैं, कलर आ लीजिए और इसको जाके आप दे दीजिए बैकग्राउंड कलर में ग्रे। और जैसे ही आप वो करते हो दिस लुक्स गुड। नाउ what else we have to do is basically make this better। उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे स्क्वायर्स को थोड़ा बेटर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इसे देना पड़ेगा बॉक्स बॉर्डर रेडियस ऑफ लेट्स से 2 पिक्सल। से आप बॉर्डर रेडियस ऑफ 2 पिक्सल देते हो, आपके बॉक्सेस थोड़े बेटर होने चाहिए। और यहाँ पे आप इसको मार्जिन को 2 पिक्सल्स की जगह पे 1 पिक्सल करके इट शुड लुक गुड एंड दिस शुड लुक इंटरेस्टिंग। इसके अलावा आपको यहाँ पे बॉक्स शेडो देना पड़ेगा 0 पिक्सल RG के। इसके अलावा आपको यहाँ पे से बॉर्डर देना पड़ेगा, बॉर्डर 1 पिक्सल ब्लैक। जैसे ही आप वो करते हो दिस स्टार्ट्स लुकिंग गुड। बट इसमें उसमें डिफरेंस थोड़ा मार्जिन का है, तो भी हम एक बार देख सकते हैं क्या दे रखा है। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है और जैसे ही यहाँ पे आएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगी बॉक्स शेडो में भी। से ही आपको हो आपको यहाँ पे लगता है इसके लिए भी थोड़ा सा हमें हाइट में चेंजेस करनी पड़ी, शायद ऐसे करके दिस इज गेटिंग बेटर। 12 मोर बेटर 11। ओके लुक्स गुड।
just make it 900. See, it 900 starts looking like this. And make it more better by reducing this to 160. Will start looking more cooler, and can also make it to 150, and can even make this 1.5. This will look good, better, and feel we're good to go as far as कलर्स आर कंसर्न. यहाँ पे हम डार्क की जगह पे लाइट ग्रीन भी यूज़ कर सकते हैं. इंटरेस्टिंग. सो दिस लुक्स इंटरेस्टिंग एज फार एज मेकिंग दिस कंसर्न. आई थिंक हमारा काम हो गया है. अगर हम कलर हटा भी दें तो दिस शुड लुक गुड, बिकॉज हमने काफ़ी वैल्यूज़ दे रखी है. तो यहाँ पे भी हम इसको बॉक्स शेडो को थोड़ा सा कम कर. दिस इज लुकिंग गुड. Now we can keep it. The moment we make it 2 pixel, this goes out of it. To manage that, हमें शायद इसको 120-200 करना पड़े. Yes, now this looks better. Yes, this definitely looks better. अब हमारा CSS का काम भी हो गया है जावास्क्रिप्ट के साथ साथ. अब जाएंगे हम जावास्क्रिप्ट में, सॉरी HTML के साथ साथ. अब हमें जाना है जावास्क्रिप्ट में. उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा स्क्वायर वाला बॉक्स है इसको हमें डिलीट करना होगा. ठीक है, आई टेल यू कि हमें क्यों डिलीट करना है. और जैसे ही हम इसे डिलीट करेंगे यहाँ पे सब गायब हो जाएगा. यहाँ पे सिर्फ आपको ब्लैंक आपका कंटेनर दिखेगा. कंटेनर को थोड़ा सा आप और बेटर कर सकते हो बाय गिविंग बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल. बॉक्स शेडो आप दे सकते हो. बॉक्स शेडो के लिए मैं सेम वैल्यूज को कॉपी करता हूँ, थोड़ा मॉडिफाई करूँगा उसको. 5 लेट 10 और 0.5 बेटर रखे. ठीक है, आपका बॉर्डर रेडियस करना है इसको आपको बॉर्डर कर भी हो. और 10 पिक्सल यहाँ पे भी 5 पिक्सल. लुक्स गुड. आपका ये काम हो गया. अब देखो जावास्क्रिप्ट में जाके आपको बहुत सिंपल करना है. वो कॉन्स्ट कंटेनर उठा लेना है कॉन्ट करके. फिर कंटेनर उठाने के लिए आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूवी सिलेक्टर, और यहाँ पे आपको क्या करना है डॉट कंटेनर. आपके पास कंटेनर आ गया. कंसोल डॉट लॉग करके आप कंटेनर को प्रिंट कर. यू डोंट बिलीव मी, रन करो. यहाँ पे जाके आप इंस्पेक्ट पे चेक कर सकते हो, वो कंटेनर दिख जाएगा. अब आपको क्या करना है, आपको कितने स्क्वायर्स चाहिए आप उसका काउंट ले लो. स्क्वायर काउंट हमें चाहिए 365 स्क्वायर्स. अब मुझे 365 स्क्वायर को डायनेमिकली प्रिंट करना है, तो मैं लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन 365 एंड देन i प्लस प्लस. फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे करने वाला हूँ बहुत ही सिंपल साधारण सा आसान सा काम, विच इज़ ये करने के बाद मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे क्या करना है कॉन्स्ट स्क्वायर, और मैं यहाँ पे एक क्रिएट एलिमेंट करूँगा. डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट, और यहाँ पे हम करेंगे डिव क्रिएट. डिव को हम देंगे क्लास में, होगा क्लास दिस डॉट ऐड, और उसमें हम ऐड करेंगे डॉट स्क्वायर. ठीक है, वो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको एक कलर देंगे. उसको हम स्क्वायर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, और यहाँ पे हमें उसको कलर देंगे. ठीक है, अभी कलर यहाँ पे देने के लिए हमें क्या करना होगा मैं बताता हूँ आपको. एक फंक्शन बनाना होगा. फंक्शन का नाम होगा रैंडम कलर, और वो हमें क्या करेगा, वो एक एरे लेगा कॉन्स्ट कलर्स का, और वो उसके हिसाब से हमें क्या करके देगा, कलर देगा. तो यहाँ से कलर उठाना है हमें. उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे और हम यूज़ करेंगे हमारा एक्सटेंशन कलर पिकर वाला. उसमें आपको एक कलर चाहिए डार्क शेड, वो आपको मिल गया. फिर आपको एक डार्क शेड मिल गया है. बंद कर लो आपके इंस्पेक्ट को. फिर आपको एक लाइटर शेड चाहिए.
ये आपको मिल गया है। फिर आपको कुछ और शेड्स चाहिए, इसमें आपको एक कम्प्लीटली वाइट शेड चाहिए। यहाँ पे आप एक वाइट शेड ले लोगे। फिर आपको एक और डार्कर शेड चाहिए, आप वो ले लोगे। See if it is seems like तो आपके पास पांचों कलर्स आ गए। आई डोंट थिंक देयर आर कलर्स बियॉन्ड दिस। अब यहाँ पे हुआ क्या कि आपको कलर्स का एरे आएगा, आपको रिटर्न करना है एक कलर। तो आपने कलर्स को लिया, उसमें आपने एक रैंडम, आप एक मैच डॉट रैंडम यूज़ करोगे। मैच डॉट रैंडम, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे। तो आप मल्टीप्लाई करोगे कलर्स डॉट लेंथ से, और उसको आप मैच डॉट फ्लोर में पास कर दोगे। तो इससे होगा क्या कि आपको यहाँ से एक इंडेक्स मिलेगा। ये कैसे वर्क करता है आपको ये देखना है, तो मैंने बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में समझा के रखा है, तो आप वो कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल डॉट लॉग, और मैं आपको एक रैंडम कलर इसमें से पिक करके दिखाऊंगा कलर, और यहाँ पे मैं लिखूँगा रैंडम कलर, और फिलहाल के लिए मैं कमेंट कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे, एज यू कैन सी, आप बोलोगे यहाँ पे रैंडम कलर को कॉल करना है, आप करेंगे कॉल और पास करेंगे कलर्स। जैसे हम वो पास करते हैं, एज यू कैन सी, जब भी पेज रिफ्रेश होगा यहाँ पे एक रैंडम जाएगा। ऑन दैट नोट, इसको अनकमेंट करते हैं। हमने 365 दिया है, और फिर यहाँ पे हम एक रैंडम कलर को कॉल कर उसमें कलर्स को पास करेंगे। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद कुछ नहीं होगा। इसको हमें अब रन करना है। जैसे आप रन करो, यहाँ पे आओगे बिना कलर्स बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो आपको यहाँ पे इसको उठाना है और इसको यहाँ पे इसके पहले डाल देना है। जैसे आप डालोगे, फ्रेश करोगे, टेक्निकली यहाँ पे होना नहीं रहा है, तो आपको जाके यहाँ पे आपके बॉडी में कंटेनर को चेक करना है। कंटेनर को चेक करने के बाद यहाँ कुछ हुआ नहीं, कुछ इसलिए नहीं हुआ, आपने स्क्वायर तो बना लिया, स्क्वायर को आपको अपेंड भी तो करना पड़ेगा। तो आप कॉन्ट डॉट अपेंड चाइल्ड पे जाओगे और यहाँ पे आप स्क्वायर को अपेंड करोगे। आप स्क्वायर को अपेंड करते हो, एज यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारे स्क्वायर्स आ चुके हैं विथ क्लास स्क्वायर। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे डॉट स्क्वायर नहीं डाल दिया, टेक्निकली रखना है स्क्वायर। जैसे ही आप वो करोगे, रिफ्रेश करने पे आपको यहाँ पे आपका ग्राफ मिल जाएगा। एज यू कैन सी how we have created this GitHub graph just using HTML, CSS and JavaScript। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए।